परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म बंदी छोड़ कबीर देव जी, कबीर परमेश्वर, अल्लाह कबीर, हक्का कबीर, सत कबीर, अविनाशी कबीर, ये वही परमात्मा है जो बनारस में, काशी में 120 वर्ष तक एक धानक की अर्थात जुलाहे की भूमिका करके अपने तत्व ज्ञान का प्रचार करके और अपनी समर्थता का प्रमाण दे करके सह शरीर सतलोक चले गए थे। सह शरीर आए थे, सह शरीर सतलोक चले गए थे। पूरे विश्व में एक यही पूर्ण रूप से एक उदाहरण है, एक प्रमाण है कि परमात्मा सह शरीर आए थे और सह शरीर वापस गए थे। पुण्यात्माओं, आपका सौभाग्य है कि आपको ये तत्व ज्ञान सुनने को मिला। आपका सौभाग्य है कि आपको मनुष्य जीवन प्राप्त है और उससे और भी आपके पुण्य प्रमाण है कि आपको इस समय में मनुष्य जीवन प्राप्त है कि जब आपको तत्व ज्ञान सुनने को मिला। परमात्मा ने इस दास को भेजा उनकी महिमा करने के लिए, परमात्मा की महिमा को, परमात्मा के तत्व ज्ञान को जनसाधारण तक पहुंचाने के लिए। आपका बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आपका इस समय में जन्म है कि जब का आपको तत्वदर्शी संत मिल गया। पूर्ण परमात्मा की प्राप्ति के लिए आत्मा उसी दिन से प्रयत्नशील है जिस दिन से ये उससे बिछुड़ी है, क्योंकि काल भगवान ने उसी दिन अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए थे जिस दिन से हम इसे मिले। अर्थात हम सभी आत्माएं दुर्गा के अंदर थे और दुर्गा एक युवती लड़की परमात्मा ने बनाई और इस काल के पास भेजी थी। इस काल भगवान ने उसके साथ उसी समय से दुर्व्यवहार शुरू कर दिया था और उसी समय से वो परमात्मा को पुकारने लग गई थी, मेरी रक्षा करो, मुझे बचाओ। उसके बाद फिर हमारा जन्म हुआ। हम यहाँ पर काल ने सूझबूझ से इस 5 तत्वों की कैद में बांध करके ये झूठा सारा साजबाज हमारे ऊपर जकड़ दिया और हमें जीव बना दिया। पहले हम हंस रूप थे, परमात्मा परमहंस रूप है। हम आत्मा थे, प्रभु परमात्मा है। आत्मा और परमात्मा के गुण बहुत से मिलते जुलते हैं, केवल सामर्थ्य में अंतर है। बाकी परमात्मा का शरीर भी नूरी है, हमारा शरीर भी वहाँ नूर का होता है। आत्मा भी अविनाशी है, प्रभु भी अविनाशी है, लेकिन परमात्मा समर्थ है और आत्मा समर्थ नहीं है। अब हम वहां पर परमात्मा जैसे गुणों युक्त थे और यहां आकर के हम जीव बन गए। धर्मदास साहिब जी कहते हैं, मेरे हंसा भाई हंस रूप था जब तू आया, अपना स्वरूप भूल में भूला ताते जीव कहाया। मेरे हंसा भाई तू हंस रूप था जब तू आया। अब हमने उस परमात्मा को पाने के लिए फिर हंस ही बनना होगा।
तभी हम उस परमेश्वर को पा सकेंगे, उसके लोक में रह सकेंगे। उसी समय से ये आत्मा परमात्मा की चाह में लगी हुई है। इस काल भगवान ने अपनी सूझबूझ से इस जीव आत्मा को भ्रमित कर दिया।